असम, जो हमारे देश के सबसे सुंदर राज्यों में से एक है, लेकिन वहाँ की अभी ऐसी कंडीशन है कि वहाँ के गूगल मैप्स खुद कर रहे हैं, रोड मैं दिखा देता हूँ, सड़क तुम खुद ढूंढ लो। असम में बाढ़ कोई नई बात नहीं है। वहाँ हर साल बारिश आती है, पानी बहता है, लोग परेशान होते हैं, सरकार अलर्ट होती है, फिर कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल। लेकिन इस बार मामला काफी सीरियस है। आज के रिपोर्ट्स के मुताबिक असम में करीब अभी तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 1.5 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। अभी भी असम में ऐसा भी जगह है जहाँ पे लोग पहुँच ही नहीं पाए मदद के लिए, क्योंकि अभी तक पानी कम ही नहीं हो रहा है। इधर बारिश हो रहा है और पानी हो रहा है। देखो ये रोड है पूरा। और सबसे बड़ा सवाल, जब असम में बाढ़ हर साल आती है तो हमारी तैयारी सरप्राइज टेस्ट जैसी क्यों लगती है? और आज हम इसी पे बात करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में ज्यादा ज्ञान की पेलम पट्टी नहीं होगी, एकदम सीधी बात होगी और बीच बीच में सरकार को थोड़ा सा, समझ रहे हो, ये होगा। है सुना ये पूरी धरती तू चल। इस समय असम में कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति काफी खराब है। लोग अपने बेड से उतर रहे हैं, ले इसकी बहन का पानी पूरे छाती तक है। तेरे किस्सों जैसा सलोना। और कई जगह ऐसे हैं जैसे चाचर और शिव सागर, यहाँ की स्थिति और खराब है। यानी गोल मिला के सारा कुछ जोड़ जाड़ के हिसाब से वहाँ की स्थिति अभी ऐसी है कि जहाँ पे कल बाइक चल रहा था, वहाँ पे अभी नाव चलाने की स्थिति आ गई है। और सबसे दुख की बात यह है कि जिन लोगों के घर पानी घुसा है, उनके लिए ये कोई वायरल फ्लड वीडियो नहीं है, ये उनकी असली जिंदगी है। अभी हम असम के ऐसे गांव जा रहे हैं जहां पर कोई नहीं पहुंच पा रहा है। अब भाई असम में बारिश होना कोई नई बात नहीं है। बारिश आएगी, नदियां बढ़ेगी, पानी बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा, ये सब वहाँ के लोगों को पता है। लेकिन हर साल वही सीन क्यों? पानी आया, लोग फंसे, रेस्क्यू शुरू, रिलीफ शुरू, फिर पानी कम और कुछ महीनों बाद चलो भाई हो गया, अब अगले साल फिर मिलते हैं। तेरे किस्सों जैसा वो। अभी ये देखो, यहाँ कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आ सकती ऐसे घरों में ना। सरकार भी वहाँ की सोचती होगी कि फ्लड तो यहाँ का एनुअल इवेंट है, कैलेंडर में ही डाल देते हैं। लेकिन भाई मजाक अपनी जगह। यहाँ हर साल हजारों परिवारों का घर, खेत खलियान सब कुछ उजड़ जाता है। पानी तो चला जाता है लेकिन उनका नुकसान महीनों सालों तक रह जाता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर कोई पूछ रहा होगा कि सरकार क्या कर रही है। सरकार क्या कर रही है, देख लो। 5 साल हमें और दे दीजिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। लो, वहाँ के लोगों ने इन्हें 5 साल दिया और कंडीशन ऐसा कर दिए कि वाटर पार्क दूर जाने की जरूरत नहीं है, घर में व्यवस्था कर दिए। रोड पे बाहर निकलो, ये बैंड का वाटर पार्क पूरा व्यवस्था। पैड चाहिए? पैड ये लो, सैनिटरी पैड्स ले लो, फिनाइल भी देखो, 1-2 बोतल। और इतना ही नहीं, सरकार इतने अच्छे से काम कर रही है कि राशन का जो सामान है डायरेक्ट पानी में फेंक रही है। वहाँ के लोग सरकार से इतने खुश हैं कि लगातार 2 मिनट तक गालियां दे रहे हैं। अब सोच लो कितने खुश होंगे। लेकिन मजाक से हट के वहाँ की एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, सारे एजेंसियां मिलकर मदद कर रही है। लेकिन भाई सरकार की बस इतनी काम नहीं होनी चाहिए कि चलो पानी आ गया, नाव भेज देते हैं। क्योंकि अगर हर साल यही करना है तो फ्लड आने से पहले तैयारी कौन करेगा? सड़कें, ड्रेनेज, एम्बैंकमेंट्स, लोगों को पहले से वार्निंग, ये सब पर काम कौन करेगा? वरना हमारी पूरी प्लानिंग ऐसी लगती है कि पहले प्रॉब्लम आने दो, फिर सॉल्यूशन गूगल करेंगे। अभी हम खाना देने आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लोग खाना भी नहीं बना सकता है। देखो कैसा हालत है अभी। तितलियों के पंखों पर रख। और असम की कहानी में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ सिर्फ पानी घरों में नहीं घुसता, कई जगह नदी जमीन भी काटती है। मतलब तुम सोचो, कोई आदमी साल भर से मेहनत करके वहाँ घर बनाता है, लेकिन
बाढ़ का पानी आता है और कहता है चल भाई बहुत हो गया, अब आगे चल, लोकेशन चेंज हो गया है। छोड़कर फिर तू झुका। लेकिन असल में ये कोई बिल्कुल फनी बात नहीं है। कई परिवारों के लिए जमीन खोना मतलब घर खोना, खेती खोना और कमाई का सोर्स खोना। इसलिए जब पानी उतरता है तब भी उनकी परेशानी खत्म नहीं होती है, क्योंकि पानी उतरने के बाद उन्हें लगता है अब जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि जितना सारा कुछ जमीन ये सब तो पानी में डूब चुका है। लेकिन जिस तरह से कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, एक्टर जितनी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं वो सच में एक काबिलियत तारीफ है, क्योंकि जिनको हेल्प करनी चाहिए वो तो राशन को पानी में फेंक के जा रहे हैं। यही देखा है कि एक तो पानी बहुत दिनों से खड़ा हुआ है और लोगों तक ड्राई राशन तो पहुंचा है, बहुत लोग हेल्प करने के लिए आए हैं। और वैसे भी जब तक सरकारी फाइल में पानी नहीं घुसा तब तक मान लो कि असम में भी पानी नहीं घुसा, इनका ये कहना है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर वहाँ असम में जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, जैसे फिजिक्स वाला के फाउंडर अलग पांडे सर। थैंक यू अलग सर असम आने के लिए। सर आज मैं इसी गांव में आ रहा था और रास्ते में आप लोगों का गाड़ियाँ दिखा, मतलब कितना ट्रक ऐसा आ रहा है, आप इतना सामान दे रहे हैं तो असम के लिए। कितना भी ट्रक ले आए, कितना भी राशन ले आए, सब कम पड़ेगा यहाँ। 2 दिन से हम यही असम में हैं और अगले एक हफ्ते ही रहने वाले हैं। जो हालात यहाँ दिख रहे हैं ना, मैं आप कोई एक अकेला इंसान इसको हल नहीं कर सकता। और ना जाने वहाँ वो कितने दिनों से हैं और कितना ज्यादा कठिनाइयों की सामना करते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर तो ऐसे भी हैं कि 50-50 घंटे लाइव करके 50 से 60 लाख 70 लाख रुपए तक जमा करके डोनेट कर रहे हैं असम फ्लड के लिए। लेकिन एक चीज है, ये सब में थोड़ा ब्लेम हमारा भी बनता है, क्योंकि जब फ्लड शुरू होता है तो 2 दिन तक हम वीडियोस देखते हैं, OMG असम में इतना पानी, असम में इतना भयानक फ्लड, ये देखिए ना, ये देखिए ये, और वो फिर दूसरा खबर आ जाता है, हम असम का फ्लड को भूल जाते हैं। असम की कहानी हमारे दिमाग से गायब, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों के लिए कोई नेक्स्ट बटन वीडियो नहीं होता है। उनकी परेशानी हमेशा चलती रहती है, घर दोबारा बनवाना, फसल को संभालना, बच्चों की पढ़ाई शुरू करनी और फिर अगले मानसून की तैयारी भी करनी है भाई साहब। और कुछ बच्चों की वीडियोस तो ऐसे आ रहे हैं जो रोड पर अपने किताबों को सुखा रहे हैं। फ्लड को सिर्फ एक वायरल न्यूज की तरह देखना ये सबसे बड़ी गलती है। और आखिरी सवाल, क्या असम में फ्लड पूरी तरीके से बंद हो सकता है? तो शायद नहीं, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी और रिवर सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। इसके लिए फ्लड आने के बाद की तैयारी नहीं, फ्लड आने के पहले की तैयारी होनी चाहिए। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले से वार्निंग और ना जाने क्या क्या। लेकिन जो भी हो, सारी तैयारी फ्लड आने के पहले करनी चाहिए, क्योंकि हर साल पानी देखकर शॉक्ड होने से अच्छा है हर साल पानी आने से पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। आज असम में लगभग 1.5 लाख लोग प्रभावित हैं और 100 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, इस नंबर के पीछे एक परिवार है, एक घर है, एक कहानी है, एक जिंदगी है। इसलिए सरकार से सवाल पूछना बेहद जरूरी है। लेकिन सरकार से ही क्यों, हम सब से भी पूछना चाहिए, क्या हम हर साल राहत बांटने का इंतजार करेंगे या ऐसी तैयारी भी करेंगे कि अगला साल इससे नुकसान कम हो। खैर, और सरकार के लिए एक आखिरी बात, बारिश को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन प्रिपरेशन का रिमोट तो कम से कम अपने हाथ में रखिए। अगर आपको लगता है कि असम की ये कहानी ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चलो, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।